हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास है इरेशनल नंबर पर बेस्ड। लास्ट क्लास हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। दो रेशनल नंबर से बीच में हमने रेशनल नंबर निकालना सीखा था। आज हम टॉपिक को इरेशनल नंबर की तरफ लेके चलते हैं। तो इरेशनल नंबर की पहले हिस्ट्री जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर की खोज कहाँ से हुई थी। तो 2500 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में जो पाइथागोरियन स्कूल हुआ करता था, उसके मैथमेटिशियन लोग का एक सिंपल सा फंडा था कि हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनका ये सिंपल बिलीफ था, उनका विश्वास था। लेकिन उसमें से एक मैथमेटिशियन ने हिम्मत दिखाई। उसने क्या किया कि एक स्क्वायर बनाया, उसने सबका साइड 1 यूनिट रखा, 1 यूनिट रखा। तो स्क्वायर का हम लोग जानते हैं क्या है कि हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब उसने डायगोनल निकाला तो पाइथागोरस, जो फेमस पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर ये ए है, बी है, ये सी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो उसने यही थ्योरम लगाया इस पर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 इज 2। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2, यानी कि जो डायगोनल निकला वो आया रूट 2 के फॉर्म में। अब उसने रूट 2 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश की। उसने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, कितने भी नंबर कई तरह से यूज करके, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो इससे क्या हुआ, उसके दिमाग में आ गया कि ऐसा भी तो कोई नंबर है जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहां से ये पता चला कि एक ऐसा भी नंबर होता है जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत ड्रामा हुआ। ये कहानी कहा भी जाता है कि हिपेसस को, जिसने ये कोशिश किया था, हिपेसस को इसके लिए मतलब कि उसको पनिशमेंट दिया गया था। तुमने ये हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। हमारा विश्वास तो ये था कि किसी भी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसने बताया कि भाई कुछ ऐसे नंबर भी है जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो इसको पनिश किया गया था। तो वो कहानी की बात की कहानी है। बाद में इसको एक्सप्लेन किया यूक्लिड ने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया अपने बुक में, जिसका नाम था एलिमेंट। एलिमेंट नाम का बुक उन्होंने बनाया, लिखा था यूक्लिड ने। उसमें उन्होंने इस इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये तो कहानी थी। तो हम लोग इस कहानी से क्या देखें, कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म मतलब क्या हो गया? पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब इरेशनल नंबर का डेसिमल के बारे में जान लें कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये तो 100% क्लियर है। डेसिमल जो होगा, डेसिमल उसका कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब डेसिमल इसका टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक, कितना भी कोशिश कर ले, रिपीट नहीं होगा। तो वो सारे नंबर, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हम लोग का इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा।
जैसे एग्जांपल के तौर पर √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √4 क्या है, ना ना ना, ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? हमने क्या बोला कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वैल्यू आएगा कुछ ना। किसका स्क्वायर है, 4, 2 का। इसका √4 का मतलब क्या हो गया, 2। 2 क्या है, इट इज रैशनल, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। पाई क्या है, इट इज एन इरेशनल नंबर। ये याद रखिए, इरेशनल नंबर है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इरेशनल नंबर अगर है तो इसको तो हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 22/7। ठीक है भाई, आप सही है। इसको हम डेसिमल में भी लिखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखते हैं 3.14, ये भी सही बात है। लेकिन ये क्यों लिखते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए, हम इसको पाई को 22/7 तक सीमित कर दिए हैं, 3.1 तक सीमित कर दिए हैं, लेकिन ये इसका एक्चुअल वैल्यू होता नहीं है। ओके, इसका डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटिंग भी नहीं होता है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। हमेशा ध्यान में रखना है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ तरीका लगाएंगे। नंबर लाइन पर मतलब कि हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग पाइथागोरस को तो यूज कर ही सकते हैं ना। चलो उसी पाइथागोरस को यूज करके उसी के बिलीफ को हम लोग तोड़ते हैं। तो √2 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक बात बताइए कि √2 का वैल्यू जो है वो नंबर लाइन पर किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। √2 क्या हो गया, √1 + 1 लिख सकते हैं। 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, प्लस ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। ये कौन सा थ्योरम याद दिला रहा है, √(a²+b²), पाइथागोरस। तो पाइथागोरस तो का फेमस थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक 90 डिग्री कहीं बनेगा जिसमें बेस 1 होगा और ऑल्टीट्यूड या हाइट हम लोग का 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो कैसे होगा उसको लोग देखते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन लिया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो √2 हम लोग का 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। कहां लाई करेगा हमको पता नहीं है, हम कैसे पता करेंगे। यहां ये मान लेते हैं ये हम लोग का 1 यूनिट है, मान लेते हैं क्या, यहां पर हमने बनाया है 1 यूनिट। यहां पर एक हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाना तो आपको आता ही होगा। यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, दोनों आर्क से हम लोग यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल हम लोग का बन गया। अब क्या देखें, बेस तो 1 यूनिट हो गया, हम लोग का हाइट भी 1 यूनिट चाहिए। तो इतना डिस्टेंस को हम लोग कंपास से मेजर कर लेंगे और यहां से इतना ही डिस्टेंस का एक हम लोग आर्क यहाँ बना लेंगे। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। तो ये हम इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो रहा है वो डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये डिस्टेंस हमने देखा
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2 हो रहा है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, दिस डिस्टेंस इज √2। अब √2 को, इतना डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया। अब कंपास लेंगे, यहां से एक ये आर्क बनाते हुए जहां मिला देंगे वही हम लोग का √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कंपास से बना दिए, तो ये √2 हो गया। अब बोलिएगा √2 तो एक फिक्स्ड वैल्यू है? नहीं भाई, हम क्या जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं या कितने इरेशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। यानी कि 1 से 2 का बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर हम पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा करके भी आए तो 1 और 2 में उतना दूर में पहुंच नहीं पाएंगे, यानी कि वो इनफाइनाइट है। यानी कि इधर से शुरू किए इधर से आए, यानी कि 1 और 2 के बीच में किसी दो नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स हैं या कितने रैशनल नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट, घूमते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। कैसे? 1 और 2 के बीच में कोई नंबर बताओ, तो आप बोलिए 1.1, 1.5 से बोल सकते हैं, 1.01 भी बोला जा सकता है, 1.001 भी बोला जा सकता है, 1.0001 भी बोला जा सकता है। यानी कि जब तक 000 लगाते जाएंगे यानी कि हम 2 तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो √2 यहाँ इन 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करता है। एग्जैक्ट कहाँ लाई करता है ये नहीं पता है, लेकिन कहीं लाई करता है। ठीक है, लेकिन √2 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप ट्राई कीजिएगा √3 को हम रेशनल नंबर, कैसे हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मैं बता देता हूं। √3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 + 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी √2 स्क्वायर, 2 इज नॉट 2 स्क्वायर, इट इज √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? एक साइड हम लोग का √2 होना चाहिए और एक साइड 1 यूनिट होना चाहिए। तो हमको √3 बनाने के लिए पहले √2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। √2 तो हमने बनाना सीख लिया। जैसे ये हम लोग का वही नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहां से यहां तक 1 यूनिट। यहां से एक पर्टिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ हम यहाँ के कट कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस जो हो गया हम लोग का √2 हो गया, √2 हो गया। यानी कि एक साइड हम लोग का √2 निकल गया, दूसरा साइड 1 यूनिट। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये कितना डिस्टेंस होगा? √2 हो गया। तो दूसरा डिस्टेंस, दूसरा लेंथ कितना होगा? 1 यूनिट का होगा। यानी कि ये जितना लेंथ है या ये जितना लेंथ है वहां से हम लोग यहाँ कट कर लेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। तो ये डिस्टेंस होगा √3। अब ये यहाँ से यहाँ तक कंपास से लेंथ ले लेंगे और यहाँ से एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हम लोग का वो कितना हो जाएगा? √3। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर भेजिएगा, डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मैथ्स वाले को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।